कुछ जब भारत गुलाम था, ठीक है, और उससे पहले भारत बाबू अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत। अखंड भारत माने भारत का कोई टुकड़ा नहीं था। उसमें था अफगानिस्तान, भारत, उसका नाम भारत था। पाकिस्तान, भारत, यहाँ पे अगर आदमी आए तो भारत बोलता था उसको। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जितना देश ये इससे है, इसको बोला गया अखंड भारत। क्या बोला गया? अखंड भारत। ठीक है, अब हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। ध्यान से सब कोई याद कर लो। ध्यान से सब कोई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये सब मिला के क्या था? भारत था। अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। म्यांमार का नाम पहले था बर्मा। क्या नाम था? बर्मा। देखो, अखंड भारत किसके बारे में जानेंगे? अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत था। पहले भारत अखंड था। अखंड का मतलब कोई भाग उसमें से टूटा उटा नहीं था। सबसे पहले, ध्यान दो, सबसे पहले 1893 ईस्वी में। कब? 1800, अरे ठीक से बैठो। 93 ईस्वी में, सबसे पहले 1893 ईस्वी में डूरंड लाइन खींच दिया गया। कौन सा लाइन खींचा गया? डूरंड लाइन। अमित, डूरंड लाइन खींच दी गई। यादों करते पहले हमारा भारत अखंड भारत था। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 ईस्वी में, 1800, डूरंड लाइन खींच दी गई। कौन सा लाइन? डूरंड लाइन खींच दी। और अफगानिस्तान अलग हो गया। अफगानिस्तान, अगर तुमसे पूछेगा बाबू अगर अफगानिस्तान भारत से कब अलग हुआ, कौन सा लाइन खींच दिया गया? डूरंड लाइन खींच दिया गया। अब तो समझ में आ गया। एक लाइन खींच दिया गया और तोड़ वो हमार घर में बाबू 5 गो भाई, 2 गो भाई। अब पिताजी का जो संपत्ति, अब क्या होगा? डूरंड लाइन खींच देगा। वो तोड़ हो, वो हमार हो, ये हम ले बाबू, तू आगे रह दिए, हम रहता हो, हम आगे रह ले, झोटा झोटी मारा पीटी, तो जमीन आगे मिलता, हमारे पीछे मिलता, हम नहीं ले बाबू, आगे ले हमारे हिस्सा कहाँ गए? बहुत दिक्कत है। तो ये लोग क्या किया? लाइन खींच दिया। अब अफगानिस्तान को अलग कर दिया। क्या क्या लाइन का क्या नाम था? डूरंड लाइन। कौन सा लाइन? डूरंड लाइन। और कब खींचा गया? कौन सा देश? अब अफगानिस्तान अलग हो गया। अफगानिस्तान अलग हो गया। अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कब हुआ? कौन सा लाइन खींच दिया? कौन सा देश बन गया? अफगानिस्तान देश बन गया। ठीक है, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा। हमें तुम्हें तो प्रश्न क्लियर करेंगे हम, समझ गए हम। अब आया 1935 का दिन। अब आया 1935। अब बोला दूसरा टुकड़ा हो गया। क्या हो गया? म्यांमार टूट गया। कौन सा टूट गया? म्यांमार। तो लोग देख ही रहा है, म्यांमार इधर है, यहाँ पे है ना म्यांमार मैप में। म्यांमार 1935 में। इधर अफगानिस्तान टूट गया। अफगानिस्तान यहाँ टूटा ना 1893 में, और 1935 में म्यांमार टूट गया। क्या हुआ म्यांमार? एक बात बोले, इतना बड़ा एरिया था कि वहां का आदमी लोग अब धीरे धीरे आपसे में इसी होने लगा और वो टूट के अलग हुआ। लेकिन उस समय भारत जो था अभी 35 तक तो गुलामे था अंग्रेज लोग तक। अब देखो अलग हो गया। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा हो गया म्यांमार के रूप में। किसके रूप में? म्यांमार के रूप में दूसरा टुकड़ा हो गया। म्यांमार बाबू अब अलग हो गया 1935 में। ब्रेन में मैप को सेट करो, कभी डेट भी नहीं भूलेगा। और 1893 में कौन अलग हो गया?
अफगानिस्तान अलग हो गया, और 1935 में कौन अलग हो गया? म्यांमार, दूसरा टुकड़ा। अब देखो तीसरा टुकड़ा होगा, भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान, भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान। 1947 में देश जब आजाद हुआ तो क्या क्या कर दिया गया? पाकिस्तान का भारत तीसरा टुकड़ा 1947 ईस्वी में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान का विभाजन किस पे आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे हुआ कि तुम ई धर्म है, हम ई धर्म है। ये एक और पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान का मतलब बांग्लादेश है ना पूरब में, तो बांग्लादेश अभी ना तुम लोग जानता है बांग्लादेश है, पहले ही पाकिस्तान में बांटा। पूर्वी पाकिस्तान इधर दे दिया, अब पश्चिमी पाकिस्तान इधर दे दिया। अब देखो वो लोग दिमाग लगाया, रोटी इधर रख देगा, सब्जी इधर रख देगा, तुम इधर से इधर खाने जाएगा, इधर से बीच में झमेला होगा। समझ में क्या होगा? बीच में झमेला होगा, इसलिए वो दिमाग लगाया, एक तो इधर दे दिया, एक तो इधर दे दिया। जो दिमागदार आदमी था अपना दिमाग लगा दिया कि ये लोग जीवन भर का झमेला रहेगा। भारत भी चला, बांग्लादेश हो गया। अभी 1971 में क्या हो गया? बांग्लादेश बन गया। अब देखो पूर्वी पाकिस्तान, दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान हुआ, दूसरा तरफ पश्चिमी पाकिस्तान। सब मैथ के आधार पे दिमाग में सेट हो रहा है। अच्छा, अब हम प्रश्न पूछते हैं, बोलो तो भारत का पहला टुकड़ा कब हुआ? 1893 में। अफगानिस्तान कौन सा लाइन खींच दिया? डुरांड लाइन खींच दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरा टुकड़ा कब हुआ? अच्छा, तीसरा टुकड़ा कब हुआ? पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। कब बना? 1971 में बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? अच्छा, डेट भूलेगा ऐसे करके पड़ेगा। अफगानिस्तान अलग हुआ 1893 में, म्यांमार अलग हुआ 1935 में, पाकिस्तान अलग हुआ 47 में, बांग्लादेश बना 1971 में। डेट भूलेगा? नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो उसका नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा? जो भारत को पाकिस्तान को अलग करती है। तो भारत पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींचा गया, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम था? और डुरांड लाइन किसके लिए खींचा गया? और रेड क्लिफ रेखा किसके लिए खींचा गया? पाकिस्तान के लिए कौन सा रेखा खींचा गया? रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान को कितने भाग में बांट दिया? किधर किधर? पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। ओके, जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन खींच दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन, डुरांड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, जीरो लाइन। मैप में दिमाग लगा, डुरांड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, जीरो लाइन, ऐसे याद रहेगा। ठीक है। अंग्रेजों ने देशी रियासत का 3 विकल्प दिए। अब देखो, अब वो भी दिन आ गया जब अंग्रेज हम लोग के ऊपर, हम लोग को जो देना था व्यवस्था दे दिया, दिमाग वो लगा दिया। कौन? अंग्रेज। 1947 में देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। हम लोग 15 अगस्त आने वाला है, आज 11 तारीख हो गया, 12, 13, 14, 15 आ जाएगा। देखो, तो अंग्रेज लोग 3 तो विकल्प दिया, 3 तो ऑप्शन दिया। विकल्प माने ऑप्शन। 3 तो ऑप्शन दिया। बोला पाकिस्तान में जिसको मिलना है पाकिस्तान में मिल जाओ, भारत में मिलना है भारत में मिल जाओ, स्वतंत्र देश बनाना है बना दो, स्वतंत्र देश बना दो। अब देखो, भारत में बाबू, भारत आजाद हो गया। तुम लोग को सेकेंड वर्ल्ड वार तुम लोग पढ़ा ही था। उधर यूएनओ बना है 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ बोल दिया है कोई देश किसी को उपनिवेश बना के नहीं रख सकता है। अगर हाँ, तो इंग्लैंड भी हम लोग को उपनिवेश बना के नहीं रखता है, तो उसको छोड़ने के लिए बाध्य था। तो वो भारत
उसको छोड़ना पड़ा और भारत आजाद हो गया। आजाद होने के बाद अंग्रेज लोग क्या किया कि बोल दिया देसी रियासत। अब भारत में तो राजा महाराजा का चलता था, राजा महाराजा लोग था ना, छोटा छोटा देसी रियासत था 552 को। देखो जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। उन्हें 552 देसी रियासतों को फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। माने सबको मिला के एक देश बनाया जाए। फेडरेशन का मतलब यही ना जान पड़ा था कि सब जितने भी राज्य है सब अपना अपना शक्ति देकर एक देश बनाया जाए, फिर उसके बाद उसमें तो कोई अलग भी हो सकता है, उसको अगर अच्छा नहीं लगेगा फेडरेशन। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए पटेल को, सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाएंगे। यूनियन का मतलब होता है कि कोई देश अगर अपना सब राज्य मिलकर यूनियन अगर बना लिया तो उसमें से टूट के कोई अलग नहीं हो सकता। भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। संघ राज्य है, यूनियन है, इंग्लिश में यूनियन बोले। तो भारत जो है, भारत के जितने भी राज्य हैं, कोई राज्य संविधान के अनुसार टूट के अलग कभी नहीं हो सकता। अगर होने का चेष्टा करेगा तो संविधान के अनुसार इंडियन आर्मी उतर के पूरा कचर देगा बढ़िया से, जिसको चाहिए। अब ये पोलो भी आएगा ऑपरेशन, देखो इस काम के 3 लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया। 3 लोग भूमिका दिया। कुछ कुछ आदमी है, कुछ कुछ व्यक्ति है जो तो दोस्त नंदू घोष, जो तो दोस्त नंदू घोष। अरे भाई जितना दोस्त गांधी जी का है, इन लोग का मुंह देखने के लिए 3 जन बोला, 3 को विकल्प गांधी जी दिए कि जिसको भारत में मिलना है भारत में मिले, जिसको विदेश में मिलना है पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिले, जिसको अलग देश बनाया देश बनाओ। गांधी जी बोले। कुछ कुछ आदमी अजीब है, जो आदमी बोलेगा कि गांधी जी खराब है, गांधी जी ऐसे, उसको बोलना भाई एक काम कर, वो व्यक्ति बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे, तुम कुछ मत करो, तुम बैरिस्टरी तुमको पास नहीं करना, दिन रात किताब कॉपी पढ़ना नहीं है, तुम खाली लंदन से घूम के चला, अपना दम से अपना पैसा से तुम लंदन का टिकट कटा के घूम के चला। कहा जाएगा, बड़ा बड़ा बात करने से होगा। जो तो दोस्त नंदू घोष सब गांधी जी का ऊपर ठेल देगा। देखो यहाँ पे इसलिए सरदार पटेल की जिम्मेदारी दी गई थी। हाँ ये तुम बता, ये बोल सकता है कि भारत का अगर तुम सुप्रीमो अगर बोलेगा तो गांधी जी थे। गांधी आई आंधी आई, जब गांधी जी चलते थे तो लाखों का संख्या में आदमी लोग आने लगता था। गांधी जी को सब जाति धर्म का लोग मानते थे और वो सब जाति धर्म का सम्मान भी करते थे। देखो तो 3 जन को महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया। किसको किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम वायसराय बन के भारत में आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अच्छा एगो चीज बताओ तो, जब अब अफगानिस्तान को अलग किया गया तो कौन सा लाइन खींच दिया? अच्छा, अब बांग्लादेश को खींचा तो पाकिस्तान को खींचा तो? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो लॉर्ड माउंटबेटन, 3 जन कौन कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? अंतिम वायसराय है जो वहां से आए हैं। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिया। जितना भी राज्य था, रियासत था, सब रियासत को क्या किया? मिला लिया गया। जैसे सब स्टूडेंट को मिला के कोचिंग सेंटर चालू हो गया, समझ में? सब स्टूडेंट को मिला के हुआ ना, ठीक उसी प्रकार। लेकिन सब एक तरह का, एक ही क्लास में पढ़ता है, नहीं कोई 5 में, कोई 6 में, कोई 7 में, कोई 8 में, कोई 9 में, 10 पढ़ता है ना। ठीक उसी प्रकार से जितना भी स्टूडेंट था सबको मिला दिए। कौन? पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ये लोग क्या किया?
कि सबको मिला लिया। परेशानी होगा। अब भारत में विलय कर तैयार, मैंने 3 जन का बोल रहा है हम लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग को अधिकार मिला गया, हम लोग को अधिकार मिला है। बोला है कि जिसको भारत में मिलना है भारत में मिलो, जिसको पाकिस्तान में मिलता है पाकिस्तान में मिलो, और जिसको अलग देश बनाना है अलग देश बना लो। हम लोग को अधिकार मिला है, अब हम लोग उस अधिकार को लेंगे। बोला ठीक है। अब बोला हैदराबाद, हैदराबाद दिखाओ, तेलंगाना में है ना हैदराबाद। हैदराबाद बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। हैदराबाद यहाँ पे है, देख लो, आई जाएगा पाकिस्तान में मिलने। पाकिस्तान इधर आएगा, इंडियन आर्मी इधर से घूरेगा, दिक्कतें है। अच्छा हुआ नहीं मिला। देखो अब हैदराबाद बोला, हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। हैदराबाद के जो निजाम थे हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, जिसे ऑपरेशन पोलो। जब आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस का म्यांमार के रास्ते से अंडमान निकोबार उनको गिफ्ट में मिला था, और उनको जापान में ट्रेनिंग दिया गया, ठीक है, हिटलर के पास से सब सेना लेकर आए। अच्छे, उस समय जो सेना बनाए थे 3 लाख इंडियन को लेकर, और एक स्लोगन दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब आ सके देश के काम नहीं, वह पर्वत होकर बहता है, वह खून नहीं है पानी है, आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला, जाते हैं हम आते हैं हम अपने खून का नदी बहाते हैं। इस तरीका से हस्ताक्षर करते जाते हैं, इस तरीका से स्लोगन दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 3 लाख सेना को लेकर आए थे। वही जो देश आजाद होने के बाद जो था, देश आजाद होने के बाद वो वही ऑपरेशन पोलो में भेज दिए। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो क्या किए? ऑपरेशन पोलो में भेज दिए। इस तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। तो इसका मतलब तुम लोग को समझ में आ गया होगा, जब ऑपरेशन पोलो में उतरा होगा, वो पुलिस का उतरा होगा, तो क्या हाल किया होगा तुम लोग को पता ही है। तो फिर वहां का निजाम बोल रहा है कि हम लोग भारत में मिलेंगे। हम लोग काहे नहीं मिलेंगे? बोला हाँ मिलेंगे। देखो अब आया जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात में है। जूनागढ़ कहाँ पर है? यहाँ पे दिखाना बाबू, गुजरात में जूनागढ़ है, ठीक है। गुजरात में क्या है? जूनागढ़ के रियासत था। जूनागढ़ में क्या था? रियासत था, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जूनागढ़ क्या बोलता था? हम पाकिस्तान में मिलेंगे। किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह वहां पे वोट करा दिया। क्या किया? वहां पे वोट करा दिए, जिसे भारत में मिला लिया। वोट होने के बाद वहां का जनता जब बोला कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो भारत में माने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला दिया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह माने वोट करा दिया गया, तो 2 को मिल गया। अब बचा एगो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ले खतरा, ही लोग खतरनाक। जम्मू कश्मीर अलग देश बनना चाहती थी। जम्मू कश्मीर बोल रहा हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, हमको अधिकार मिला है यहाँ पे अलग देश बनाने का, हम अलग देश बनाएंगे। ये लोग पाकिस्तान में मिलना चाहता था, हैदराबाद जूनागढ़, लेकिन ये बोल रहे हम अलग देश बनाएंगे। कौन? जम्मू कश्मीर। ध्यान से समझो, जम्मू कश्मीर अलग देश बनाना चाहती थी। यहाँ के राजा हरि सिंह, यहाँ के राजा कौन थे? वे कहते थे हम ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। हम ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। कौन बोल रहा? हरि सिंह। तब तक पाकिस्तान के घुसपैठ करा दिया, पाकिस्तान से सब घुसपैठी लोग घुस गया उसी समय। अब
हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम लोग बचेंगे नहीं। किसको लगा? हरि सिंह को। हरि सिंह को क्या लगा कि अब हम लोग बचेंगे नहीं। हरि सिंह ने नेहरू जी के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करा दिए, साइन करा लिए कि आप पहले इधर आइए। बोला कि देखिए ना, हम लोग को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोले कि सेना उना भेजिए, तुम अलग देश बनाएगा, तुम अपना सेना भेजो, तुम अपना सेना भेज के रोको। अब पाकिस्तानी वाला लोग एक ले तगड़ा है, वो लोग कूद गया, बूम बाम मारने लगा, पूरा मार और के पूरा इलाका साफ। अब हरि सिंह दौड़ के भागा, लुंगी उठा के पहुंचा, भागा। और जब जैसे पहुंचा कहा नेहरू जी के पास, तो नेहरू जी को बोला, तो नेहरू जी सोचे कि हम भेज दे, लेकिन सरदार पटेल बोले रुकिए, इधर आइए, साइन कराए कि उसमें लिखा था कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर क्या है? भारत में मिलना। आप देखो सब 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना दिया। इन सभी देशों के रियासत को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया, भारत का निर्माण हो गया। अब परेशानी आया कि राज्य कैसे होगा? ABCD राज्य बना, भारत 4 राज्यों में बन गया, ABCD बन गया। बोला ABCD कौन राज्य है रे भाई? फंस गया केस। अब तुम मान लो कहीं से आई, बोली हम A से आए हैं, तब A जो है इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा इलाका A, B इतना बड़ा इलाका, C इतना बड़ा इलाका, तो तुम कैसे बताएगी कि हम A से आए हैं? अभी जैसे बोलती है ना कि हम बंगाल से आए हैं, बंगाल के कोलकाता से आए हैं, लेकिन उस समय ABCD था। देखो राज्य, कोई राज्य नहीं था। देखो ABCD बढ़ गया। ए का मतलब हुआ वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, ऐसा राज्य जहां पे अंग्रेज लोग शासन करता था। B वह राज्य जहां देशी रियासत का शासन था, माने राजा लोग जो राज करता था, वो सबको B में रख दिया। और वो भी एक जगह नहीं था। ए मतलब इधर, एगो ए इधर, एगो ए इधर, एगो ए इधर। देशी रियासत सब जगह थोड़ी था, अंग्रेज का शासन वाला जगह सब जगह थोड़ी था, दूर दूर में था। अब तुम ए से आया है, कौन सा ए से आया है? वो कोना का एगो ए है, तो एगो कोना में वो है, फंस गया केस। देखो सी वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल शहर पर कब्जा किए थे, बड़ा बड़ा शहर पर जब अंग्रेज लोग कब्जा किया, उसको सी में रख दिया। डी केंद्र प्रदेश, देश, केंद्र शासित प्रदेश। अच्छे, परेशानी तो था, लेकिन सब चुपचाप था। एक समिति बनाया, एसके धर समिति बनाया गया, एसके धर कमिटी बनाया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया। बोला भाषा के आधार पे राज्य का बांटना चाहिए, लेकिन ये लोग माना नहीं। आधार किंतु इसमें भाषा के आधार राज्यों का गठन विरोध किया। एसके धर समिति जो आया वो क्या किया? विरोध कर दिया। अब इसके बाद भाषा के आधार पे पेटेल्लू राय और 56 दिन का अनशन करेंगे। अनशन करने के बाद उनका देहांत हो जाएगा। तमिलनाडु के रहने वाले हैं वो, समझ में आया? अब वो अनशन करेंगे, अब मर जाएंगे, उसका बाद से ये लोग जितना है सब कोई को खलबली मच जाएगा और भाषा के आधार पे सब राज्य को बांटेगा। समझ में आया? फिर 14 को पहले बटाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। उसका कहानी है, इसके बाद का कहानी अब हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।